मनुष्य के आज्ञा ना मानने से तत्काल आत्मिक मृत्यु आई, परिणाम स्वरूप शारीरिक मृत्यु भी आई। तो इससे पहले की 2 क्लासेस में हमने बाइबल के 5 सत्यों के विषय में बात करी थी, जिनमें से हमने 2 कवर किए थे। पहला था परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में सृजा। दूसरा, मनुष्य ने परमेश्वर पर अविश्वास किया और परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, परिणाम स्वरूप पाप आया। तो आज हम पढ़ेंगे तीसरा सत्य, वो है पाप के कारण मनुष्य में मृत्यु आई, आत्मिक मृत्यु और शारीरिक मृत्यु दोनों। जब हम बात करते हैं मसीहत की और अन्य धर्मों की या बाइबल की और अन्य धर्म ग्रंथों की, तो एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि कैसे की, कौन सा मनुष्य पहला था, या अलग अलग मनुष्यों को परमेश्वर ने अलग अलग जगह पर सृजा था। ये बहुत अहम सवाल है। और जितने भी बड़े धर्म हैं, जैसे कि मसीहत, क्रिश्चियनिटी या इस्लाम या हिंदू धर्म, इनमें बताया जाता है कि सारा संसार एक मनुष्य से उत्पन्न हुआ है। हालांकि सबकी कहानियाँ थोड़ी अलग अलग हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर परमेश्वर ने मनुष्य को सृजा था तो फिर तो वो एकदम परफेक्ट, एकदम सिद्ध होना चाहिए था, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए थी। फिर ऐसा क्यों होता है कि वो मनुष्य एक दिन धीरे धीरे करके बूढ़ा हो जाता है, उसके बाल गिर जाते हैं, उसके दांत गिर जाते हैं, उसकी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, शरीर में झुर्रियाँ आ जाती हैं, वो बीमार भी पड़ता है, फिर एक दिन मर जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि अगर परमेश्वर ने सृजा था तो उसकी सृष्टि तो बहुत सुंदर होनी चाहिए थी, उसमें किसी प्रकार का बुढ़ापा, रोग या मृत्यु होने नहीं चाहिए थी। तो इसका जवाब सिर्फ बाइबल देती है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, जो हम आज पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जो पहला मनुष्य बनाया, आदम, जिससे शब्द निकला आदमी, और उसकी पसली से जो पहली औरत बनाई हव्वा, जो उसकी पत्नी बनी, तो उनको परमेश्वर ने मरने के लिए नहीं बनाया था। उनके अंदर कोई बीमारी नहीं थी, कोई बुढ़ापा नहीं था, ना ही मृत्यु थी। उनको अनंत काल के लिए बनाया था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की जो योजना थी मनुष्य की सृष्टि करने की, वो इसीलिए थी कि वो अपना अनंत काल का परिवार बनाना चाहता था, जिनके साथ वो अनंत काल के लिए संगति करे, मित्रता करे और उसका आनंद उठाए। तो इसीलिए उसने मनुष्य के लिए, यानी अपने अनंतकालीन परिवार के लिए, सारे यूनिवर्स की सृष्टि करी, सब कुछ बनाया उसने, और उसमें पृथ्वी बनाई जो सबसे सुंदर है, जहाँ पर उसका अनंतकालीन परिवार वो रखेगा। ये उसकी योजना थी। तो आप देखते हैं कि पृथ्वी बहुत सुंदर है, उसमें जो खूबसूरत पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, पक्षी, आकाश, नदियाँ, पहाड़, ये सब कुछ सिर्फ पृथ्वी पे है। और जहाँ हम बात करते हैं हम अलग अलग दूसरे प्लैनेट्स की, ग्रहों की या चांद की, जहाँ तक मनुष्य पहुँच पाया है या विज्ञान पहुँच पाया है, कहीं पर भी ऐसी खूबसूरती नहीं है, ना कोई जीवन है। अभी तक कोई ऐसा ट्रेस नहीं मिला है जीवन का, कोई लक्षण नहीं मिले हैं, सिर्फ पृथ्वी पर मिला है। और बाइबल सिखाती है कि पृथ्वी ही वो खास जगह है जहाँ पर परमेश्वर अपना अनंतकालीन परिवार रखना चाहता था। इसीलिए उसने आदम और हव्वा को सृज कर अदन की वाटिका में पृथ्वी पर रखा। लेकिन साथ में उसने ये चेतावनी भी दी कि अगर कभी भी वे परमेश्वर की कोई बात पर अविश्वास करके उसकी आज्ञा तोड़ेंगे तो उसके परिणाम बुरे होंगे, उनका पतन शुरू हो जाएगा और परिणाम स्वरूप वे एक दिन मर जाएंगे, जीवन उनके अंदर से निकल जाएगा। ये चेतावनी परमेश्वर ने दी थी। उत्पत्ति 2:17 में परमेश्वर ने आदम से कहा था, जिस दिन तू मेरी आज्ञा तोड़ेगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो हम जानते हैं आगे क्या हुआ कि शैतान आया, उसने हव्वा को बहकाया और हव्वा ने वो निषेधित फल खाया जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल था, जिसको खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindibiblesteady.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे मई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी मई का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके मई अकाउंट में मई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब
पूरा हिंदी बाइबल स्टडी .com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के हिंदी बाइबल स्टडी .com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।